टुडे वील डिस्कस फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नेम है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको पता ही होगा, आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों ने 11th to 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सिमिली, मेटाफर, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोली, तो ये सब आपको इन सब के बारे में पता है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि एनवीएस है, केवीएस है, एडब्ल्यूईएस के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट में ही क्या करते हैं, इस इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जिसके भी माइंड में ऐसी कंफ्यूजन है, वो आज तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंफ्यूजन अब आपको रहेंगी कभी, अब आप फेस नहीं करोगे। लेकिन कंडीशन क्या है, मैं कई बार इस बात को रिपीट करती आई हूँ, हो सकता है आप भी सुन के बोर हो गए होंगे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी मैं अभी, ये सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैं सेशन लूंगी उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने लिखा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अलंकार। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ड को बहुत ही स्पेशलिटी दे देते हैं, ठीक है, उसमें कोई एक ग्रेटर इफेक्ट डालते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में जब हम एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा इफेक्ट डालते हैं ना, वो हमारा फिगर्स, ठीक है, वो अलंकार होता है। ये हिंदी में अलंकार होता है और इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन इसे समझते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारा सिमिली, और सिमिली मेटाफर दोनों में कुछ चीजें सेम है, अगर आप समझोगे तो क्लियर हो जाएंगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिमिली की। तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड। क्या कहा मैंने कि सिमिली क्या है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। देखिए ये गाइस, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसका, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स का। और फिर मेन पॉइंट क्या है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट काइंड्स के होंगे, ना कि सेम होंगे। क्या बोला मैंने कि सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। क्लियर हुआ कि हम टू डिफरेंट काइंड्स का, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, ना कि हम सेम, ठीक है, किसी सेम ऑब्जेक्ट पे कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने कि सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपेयर किया जाता है। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। अगर आपने बोला कि ठीक है, शीला है या गीता है वो चांद की तरह सुंदर है, ठीक है, तो आप उसमें कंपैरिजन शीला का किससे कर रहे हो, मून से कर रहे हो, तो कंपेयर कर रहे हो ना, टू डिफरेंट, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, आप तो उसमें क्या होगा, ये आपका सिमिली होगा। और देखिए, सिमिली के लिए मैंने एक और भी बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस लिखा है, यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज, लाइक, एज और सो। ठीक है, इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज लाइक से, एज से, सो से। ठीक है, यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम सिमिली में क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए अगर मैंने उसे कंपेयर किया, तो उसमें जो हम यूज करेंगे, जो वर्ड्स आते हैं, एज लाइक आ सकता है, एज आएगा, क्योंकि आप यही बोलोगे ना, जैसे मैंने देखिए यार, ही फॉट लाइक अ लॉयन, तो मैंने लाइक यूज किया है कि वो किस, ही फॉट लाइक अ लॉयन, वो लॉयन की तरह लड़ा। ठीक है, फॉट मीन्स क्या होता है, फाइट, फाइट का सेकंड फॉर्म क्या है, फॉट, एंड थर्ड इज आल्सो फॉट। और मैंने इरेगुलर वर्ब्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो पहले तो उन सारे टॉपिक्स को हम छोड़ते हैं, पहले इसे समझते हैं। क्या बोला मैंने कि सिमिली में हम कंपेयर करेंगे, किसका कंपेयर करेंगे, टू ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर करेंगे ऑफ डिफरेंट काइंड। और गाइस,
वो जो होंगे वो डिफरेंट काइंड्स के होंगे। और जब हम इस यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स, और इन्हें हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे वर्ड से एज लाइक, एज और सो। ठीक है, कैसे वर्ड्स आएंगे हमारे? एज लाइक, एज और सो। एज लाइक, एज और सो जैसे वर्ड्स होंगे। और जब आपको इसे पहचानना हो कि यहाँ पर सिमिली है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे इसे समझोगे कि यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है? इसमें आपको कॉमन कुछ वर्ड्स दिख जाएंगे। कौन से? ये आप लोग लर्न कर लीजिए, एज लाइक, एज और सो। और लर्न करने से अच्छा समझ लीजिए, जब हम किसी भी तरह का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट काइंड्स का, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो क्या होगा वहां पर? सिमिली होगी। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग पढ़ते किसके बारे में? मेटाफर के बारे में। तो पहले सिमिली आपको क्लियर हो गई। ऐसा नहीं, अभी हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ सेंटेंसेस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखिए अब मेटाफर लिखा हुआ है, तो मेटाफर भी क्या है? मेटाफर दिखने में आपको जितनी बड़ी डेफिनेशन लग रही है ना, आपको कुछ नहीं समझना है। बस सिमिली में हम करते क्या है? हम टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स का कंपैरिजन करते हैं गाइस। लेकिन मेटाफर में क्या करते हैं? मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमिली है जिसमें हम टू ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर ना करते हुए उन्हें सेम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि इसमें क्या होगा? एज लाइक, as like, 1 minute, as like so, इनका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला कि सिमिली में हम एज लाइक, लाइक और सो किसी भी सेंटेंस में जिसमें हम कंपेयर करते हैं यूज होगा, लेकिन मेटाफर में एज लाइक, सो यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि हम डायरेक्टली उसे बोल देंगे। मैंने बोला ही फॉट लाइक अ लॉयन, कि वो लॉयन की तरह लड़ा, बट ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। ही वॉज अ लॉयन। अब देखिए मैंने इसी को क्या बोल दिया? इसको बोल दिया ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। ठीक है, तो क्लियर हुआ? मतलब मैंने इस सेंटेंस में कंपेयर ना करते हुए डायरेक्टली डिनोट कर दिया कि ही वॉज अ लॉयन एंड ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि मेटाफर में क्या करते हैं? मेटाफर में हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन को किसी से कंपेयर ना करते हुए उसे वही दिखा देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कुछ और हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी एक जनरल तरीका सीखते हैं सिमिली का और मेटाफर का। गाइस अब हम लोग करते क्या है, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और इससे क्या होगा, आपको सिमिली और मेटाफर और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेटाफर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, सिमिली तो आपको समझ आ जाती है कि एज लाइक सो, ठीक है, ये यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, लेकिन मेटाफर में कंफ्यूजन आपको अराइज होती है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैम इस सेंटेंस में इस पॉइंट पे मैं स्टक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आप उसे बता सकते हो। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ओ माई लव्स, मैंने लिखा ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज। गाइस देखिए लाइक वर्ड यूज हुआ है ना, लाइक यूज हुआ है, तो यहाँ पे लाइक क्या होगा आपका? ये जो लाइक है ये आपका सिमिली है। तो समझ आया आपको? ये मैंने क्या बताया कि सिमिली मेटाफर दोनों बहुत ही इजी हैं। सिमिली में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के, यहाँ पे मैंने ये चीजें आपको क्लियर की, सिमिली में हम कंपेयर करेंगे। और इजी वे में आपको समझना है तो सिमिली का मैंने ये आपको बताया है कि जब आपको सिमिली समझना हो तो इसमें हम कंपेयर करेंगे एज लाइक और लाइक। मैंने क्या बताया? एज लाइक, लाइक सो। ठीक है, ये वर्ड्स आएंगे, इनका यूज करेंगे, बट इन मेटाफर एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। ठीक है, इनका यूज हम इसमें नहीं करेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को जिस चीज से कंपेयर करें उसे डिनोट कर देंगे। तो ये हुआ आपका मेटाफर। अब इजी वे में शायद आपको क्लियर हो गया हो, तो क्या बताया मैंने, सिमिली में हम कंपेयर करते हैं और मेटाफर में हम उसी पर्सन को डायरेक्टली उसे डिनोट कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। मैंने बोला जिंदगी, सॉरी, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। हमारी जो जिंदगी है ना वो कैसी है, एक सपने की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम।
और फिर उसके बाद मैंने बोला लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ ड्रीम है, क्योंकि अब मैंने कंपेयर ना करके लाइफ को ड्रीम बोल दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, गाइस इफ आई हैव रिटन लाइफ इज लाइक अ ड्रीम देन इट इज अ सिमिली, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सिमिली हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग लिख लेंगे सिमिली। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज, लाइक अ रेड रोज, अगर मैं बोल दूं माई लव इज अ रेड रोज तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेटाफर। क्लियर हुआ, देखिए अब और इजी हो गया आपके लिए कि जब मैंने किसी को कंपेयर किया तो वहां पे एज लाइक सो यूज कर दिया, वो होगा आपका सिमिली, बट मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मेटाफर। तो क्या हुआ, माई लव्स लाइक अ रेड रोज में क्या होगा, ये सिमिली होगा। फिर उसके बाद वर्ड्स आर लाइक अ लीव्स, वर्ड्स आर लाइक लीव्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइक यूज हुआ है तो लाइक भी आपका सिमिली हो जाएगा। लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए एज यूज हुआ है, इट मीन्स कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स वो भी डिफरेंट काइंड्स के, तो ये भी गाइज आपका क्या है, सिमिली है। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, द न्यूज वॉज अ डैगर, अब मैंने बोला वो जो न्यूज को डैगर बता दिया, ठीक है, क्या बोला मैंने, न्यूज वॉज अ डैगर, अगर मैं इसको बोलती न्यूज वॉज लाइक अ डैगर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिमिली हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे डायरेक्टली गाइस क्या बोल दिया, द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर, क्या हो जाएगा, मेटाफर। क्लियर हुआ, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, क्या बोला मैंने, आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, तो वेराइटी, अब देखिए क्या मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, मैंने कंपेयर तो नहीं किया है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ बोल दिया गया है, अगर मैं बोलती वेराइटी इज लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, फिर वो आपका सिमिली हो जाएगा, ठीक है, तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ है, तो गाइज ये हो जाएगा आपका मेटाफर। क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड सो वैरायटी मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट, देखिए इसी को सिमिली में बनाया गया है, एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड सो एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड सो वैरायटी मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिमिली। तो क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने ये बताया कि आपको सिमिली और मेटाफर को कैसे समझना है, कैसे आप समझोगे कि सिमिली यूज हुआ है किसी भी सेंटेंस में, सिमिली देन मेटाफर, ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका बताया है, और 99% ये जो मैंने आपको बताया है आपसे एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है, सो यू ऑल विल हैव टू मेड योर माइंड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दी सेंटेंसेस, ठीक है, आप सारे जितने भी सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो, आप किसी बुक्स की हेल्प से पढ़ रहे हो, ठीक है, 2-3 बुक्स का कलेक्शन ले रहे हो, उसमें से आप करिए क्या, आप जो भी इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं आप उन्हें सॉल्व करिए, आपको कंफ्यूजन अगर हो रही है, ठीक है, फिर से आप इस टॉपिक को रीड करिए, समझिए, और समझने के बाद कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट दें, ठीक है गाइस। तो सिमिली मेटाफर मैंने आज आपको क्लियर किया है, और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेटाफर में मैंने देखा है कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको क्लियर किया है कि मेटाफर क्या है, कि इम्प्लाइड सिमिली है, और मेटाफर को हम क्या करते हैं, कंपेयर ना करके डायरेक्ट उस पर्सन को वही कह देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ही फॉट लाइक अ लॉयन, और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, ठीक है, कि मैंने उसे लॉयन बोल दिया, ये नहीं बोला कि वो लॉयन की तरह उसने, अगर मैं बोलूं कि उसने लॉयन की तरह लड़ा, वो लॉयन की तरह लड़ा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिमिली होगा। लेकिन जब हम डायरेक्टली उसे यही बोल देंगे कि वो लॉयन था पूरी फाइट पे, ठीक है, तो इट मीन्स दैट वो मेटाफर होगा। तो क्लियर हो गया आपको। और नेक्स्ट हमारे टू फिगर्स क्या है, पर्सोनिफिकेशन, और सेकंड क्या है, एपोस्ट्रोफी। फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन एंड सेकंड इज एपोस्ट्रोफी। देन डिस्कस करते हैं पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी। पर्सोनिफिकेशन, इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects and abstract notions are spoken
ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। तो देखिए डेफिनेशन को पढ़ करके, इसे समझ करके कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी डेफिनेशन लिख दी है तो मतलब बहुत डिफिकल्ट सा होगा, नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन में बस इतना आप समझ लीजिए कि पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैसे ट्रीट होंगे, जैसे कि इनमें लाइफ हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। तो डेथ को देखिए ऐसे दिखा रहे हैं जैसे डेथ कोई कोई एनिमेट हो, ठीक है, या कोई कोई पर्सन हो। तो ऐसे हम इसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो वही आपका गाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन को अगर हमें किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके ये समझना है यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, तो आप ये समझोगे सबसे पहले कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे डिनोट करते हैं गाइस कि उनमें लाइफ है। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, ये कोई पर्टिकुलर ये जो वर्ड है इसमें लाइफ है। जैसे डेथ की बात करें, खुशी की बात करें, ठीक है, इन सबको हम ऐसे किसी भी सेंटेंस में लिखेंगे जैसे कि ये एनिमेट हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स है, तो डेथ को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि डेथ लेज, तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि डेथ, ऐसा लग रहा है कि डेथ में लाइफ है, डेथ ही कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को हम क्या करेंगे, उनको बोला जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा जैसे कि उसमें लाइफ हो। ठीक है, उसमें लाइफ हो। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज, तो देखिए कि लग रहा है जैसे कोई कोई हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम डेथ में ही लाइव उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो जब हम डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको नाउन के भी सेक्शन में बताया था कि जब हम किसी जैसे डेथ है, सन है, मून है, तो मैंने बताया था कि कैसे हम इसको बोलेंगे कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो क्लियर किया था मैंने। तो ये जो वर्ड्स हैं गाइस, ये आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो जिसमें डेथ है, ठीक है, वो मैंने बताया था कि डेथ को हम मैस्कुलिन मान करके, अगर ये पर्सोनिफाई कर रहा है तो मैस्कुलिन मानते हैं या फिर फेमिनिन मानते हैं। ठीक है, तो जिसमें पावर होती है, जो एक स्ट्रेंथ को शो करते हैं, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफाई कर रहा है इस सेंटेंस को। कैसे, क्योंकि एक तो इसमें ना तो लाइफ है और ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एंड वी आर एक्सप्रेसिंग दिस सेंटेंस एट डेथ इज लाइक अ पर्सन। ठीक है, सो हेयर यहाँ पे डेथ क्या है, किसी सेंटेंस को पर्सोनिफाई कर रहा है। तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को लाइफलेस और लाइफलेस, ठीक है, मान लीजिए कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, ठीक है, हम ऐसे दिखाएं किसी भी सेंटेंस में जैसे कि इसमें लाइफ हो। क्लियर हो गया, ये हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन। और एग्जाम्पल आपको मैंने एक बहुत ही अच्छा सा मैंने सेंटेंस लिखा है, इसके पीछे ये रीजन है कि आप लोगों ने ये लाइन सुनी होगी। ठीक है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। तो आपको डेफिनेशन पढ़ करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि मैम ने क्या लिख दिया है, बहुत डिफिकल्ट सा है, ठीक है इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है गाइस, क्योंकि ये एक इजी टॉपिक है, इसे इजी बनाते हैं आपके टीचर्स। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको ये क्लियर नहीं होता है कि क्या इनएनिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझोगे कि पर्सोनिफिकेशन समझने के लिए बस इतना ही हमें समझना होता है कि कैसे हम सेंटेंस को पढ़ करके उसके ऐसे मीनिंग निकालें कि क्या वो उसे पर्सोनिफाई कर रहा है कि नहीं। और कैसे किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे क्या सबसे पहले किन पॉइंट्स को आप नोटिस करोगे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। ठीक है, किसकी बात की, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को ऐसे बोला जाएगा जैसे कि इनमें लाइफ हो या किसी इंटेलिजेंस को शो कर रहे हो। समझ में आया, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। तो आपको पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, ये तो नेम से क्लियर हो रहा है और आप सबको इसके बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी क्या है, एपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। ठीक है, क्या लिखा है, अब फिर से पूरी डेफिनेशन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप ये कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में सेट कर लो। डेड, ठीक है, टू द एब्सेंट
or to a personified object. Personified object, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जब हम एपोस्ट्रोफी की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफी डायरेक्टली क्या करेगा, एड्रेस करेगा किसी डेड पर्सन को, ठीक है। फिर उसके बाद या तो किसी एब्सेंट को जो एब्सेंट है, ठीक है, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पर्सोनिफाई क्लियर हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो पर्सोनिफाई करेगा, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी में बेसिकली इसे समझने का एक और भी आसान सा तरीका है, एपोस्ट्रोफी का ये साइन यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये 3 पॉइंट्स को चेक करना है, क्या किसी डेड पर्सन की बात की जा रही है, या किसी एब्सेंट की बात की जा रही है, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तब आप एपोस्ट्रोफी जो साइन यूज हुआ आप बोलोगे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने कि एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन दोनों गाइस बहुत आसान से हैं, और बेसिकली आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा एपोस्ट्रोफी को, क्योंकि एपोस्ट्रोफी में साइन यूज होता है, एपोस्ट्रोफी का साइन यूज होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, एपोस्ट्रोफी में एपोस्ट्रोफी का साइन यूज होगा। और लेकिन जब आपने ये साइन देखे तो आप पहले इन 3 पॉइंट्स को चेक करिए, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके साथ आप क्या कर लीजिए और आइडिया लिख दीजिए। तो ये तो आपको बस ऐसे ही क्लियर हो गया। देखिए 2 मिनट्स में आपने क्लियर कर लिया कि पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी क्या है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये है आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। इसमें क्या है, ओ डेथ, ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग। तो देखिए ओ डेथ, इसे हम क्या कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी का साइन यूज हुआ है। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका एपोस्ट्रोफी, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और फिर उसके बाद जो भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं। तो देखिए ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के बताएंगे किसमें पर्सोनिफिकेशन है और किसमें एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। तो क्या है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, लाफ्टर होल्डिंग। अब देखिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि जैसे कि लाफ्टर क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इसमें जान हो, ठीक है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे शो करेंगे जैसे एनिमेट हो, ठीक है। तो लाफ्टर होल्डिंग, होल्डिंग बोथ हर साइड्स, ठीक है, ऐसे जैसे लग रहा है कोई पर्सन हो जिसने होल्ड किया उसके दोनों साइड्स को। तो देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने आपको क्लियर किया कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, ठीक है, हम ऐसे दिखाएंगे जैसे कि इनमें लाइफ हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हुआ, क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू द ब्रिटिश, फ्लेड टू द ब्रिटिश, नहीं ब्रिटिश नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ही, टू द ब्रूटिश बेस्ट, ठीक है, ब्रूटिश बेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ओ जजमेंट। और मैंने आपको बताया था कि जब हम एपोस्ट्रोफी की बात करेंगे तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, एपोस्ट्रोफी का जो मार्क है ये ऐसे यूज होगा, ठीक है, सेंटेंस में। लेकिन और मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। तो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डेड पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर किए थे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यही इसे चेक करना है क्या ऐसा यूज हो रहा है सेंटेंस में, ये 3 पॉइंट्स है कि नहीं है। तो बिल्कुल ओ जजमेंट है पर्सोनिफाइड, मैंने बताया ना कि जजमेंट को भी हम ऐसे दिखा देंगे जैसे कि हाँ बहुत एनिमेट सी चीज हो, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, और एब्सेंट भी, ठीक है। तो मैंने क्या 3 पॉइंट्स क्या बोले थे आपको लर्न करने के लिए, कि सबसे पहले क्या होगा, डेड, और सेकंड होगा आपका पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में ये बताएंगे कोई भी हमारा एब्सेंट पर्सन है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी के यूज करेंगे। तो ओ जजमेंट है, देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मार्क यूज हो गया। अब आप इसे डायरेक्ट ही बोल दोगे एपोस्ट्रोफी, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते, ए समझ लो आप लोग, यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रोफी। फिर प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक। तो देखिए प्राइड भी ऐसे
दिखाई दे रहा है जैसे कि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही हो, तो नहीं, यहाँ पे ये प्राइड जो है, अब ये क्या हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, बिना कुछ सोचे बस एक बार आप समझ लो, और समझने के बाद देखिए कितना आसान सा हो गया है कि आप बहुत इजीली बता पा रहे हो कि लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स पर्सोनिफिकेशन है। फिर ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू द ब्यूटिस बेस्ट, ये क्या है आपका एपोस्ट्रोफी है। एंड प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक क्या है, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो क्लियर हो गया गाइस। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझ लो और इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप हम लोगों से डायरेक्ट आप जुड़ भी सकते हो, आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप कॉग्निटिव ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनसे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट है आप, ठीक है, तो डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। सारे टीचर्स मिलकर कोशिश करेंगे कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ऑल राइट गाइज, थैंक यू।